काल। पढ़िए और समझिए। आपके द्वारा लिखे गए काम या तो हो चुके थे, या हो रहे हैं, या आने वाले समय में होंगे। अर्थात प्रत्येक काम के होने के समय की जानकारी हमें मिल रही है। इस आधार पर काल का अर्थ है समय। काल हमें अलग अलग समय में होने वाले कामों का बोध कराता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता लगे, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे, दादी ने खाना पकाया, रजनीश ने गीत गाया। उपर्युक्त वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। भूतकाल: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे, रोहित का कार्य समाप्त हो गया। आज बहुत तेज वर्षा हुई। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गईं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे, मैताली अभी पढ़कर उठी है। पिताजी ऑफिस से अभी आए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाओं से ज्ञात हो रहा है कि क्रियाएं अभी समाप्त हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हैं, हो आदि का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में समाप्त हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में यानी पहले ही समाप्त हो चुकी थीं, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे, विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा था। तूफान आ रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते समय में समाप्त होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे, रिया खाना पका चुकी होगी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भूतकाल: यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे, यदि तुम गाड़ी तेज चलाते तो हम समय पर पहुंच जाते। यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी अधूरी है, अतः ये हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल: वर्तमान का अर्थ है जो समय अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे, राकेश खेलता है। राहुल खाना खा रहा है।
उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया वर्तमान में हो रही है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गुलाब खिलता है, बच्ची पढ़ती है। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती हैं, अतः ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के वर्तमान काल में निरंतर होते रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फूल खिल रहे हैं, वह पटना जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य आरंभ हो गया है, किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने के विषय में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा होगा, इस समय मुंबई में वर्षा हो रही होगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं का होना निश्चित नहीं है, इन क्रियाओं में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल। भविष्यत का अर्थ है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अगले वर्ष हम कश्मीर जाएंगे। मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल, हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सुरेश पत्र लिखेगा। दीपक कहानियों की पुस्तक पढ़ेगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की जानकारी दे रही हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, उसे संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। शायद कल वर्षा होगी। शायद चोर पकड़ा जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होंगी, ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। हेतुमद भविष्यत काल। जहां आने वाले समय में 2 क्रियाओं के होने की संभावना होती है और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित हों, उसे हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते। यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते। उपर्युक्त वाक्यों में 2 क्रियाओं के होने की संभावना है, लेकिन ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आधारित हैं, अतः ये हेतुमद भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब तक हमने सीखा। क्रिया के जिस रूप से घटना के होने के समय का पता लगे, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमद भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल तथा संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल तथा हेतुमद भविष्य